सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का अष्टम पाठ, जिसका नाम विचित्र साक्षी है, उसको पढ़ेंगे। इस पाठ का पिछला 2 भाग हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। यानी यह वीडियो इसका तृतीय कालांश है, तीसरा भाग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़े थे उससे आगे है, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। अर्थात न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना, अलग अलग बुला करके उनकी बातों को सुना। आगे है, सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोषभाजनम। अर्थात सारा विवरण जानकर, सारी घटना को जानकर उन्होंने उसे निर्दोष यानी दोष रहित माना और सिपाही को दोष का पात्र माना, दोष का भागीदार मान लिया। निर्धन व्यक्ति को निर्दोष मान लिया और सिपाही को दोष का भागीदार मान लिया। किंतु प्रमाणा अभवात स निर्णेतुम ना शक्नोत। लेकिन प्रमाण के अभाव में, सबूत के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय नहीं कर पाए। इस बात को वो नहीं बता पाए या निर्णय नहीं कर पाए कि जो निर्धन व्यक्ति है वो निर्दोष है और सिपाही दोषी है। क्योंकि कोर्ट में तो बिना सबूत के कोई बात नहीं मानी जाती, उसके लिए सबूत चाहिए होता है, गवाह चाहिए होता है। तो थोड़ा इसका हम लोग शब्दार्थ भी जान लेते हैं और साथ में इसके व्याकरण को भी देख लेते हैं। तो चलिए एक एक पदों को जानते हैं। उभाभ्याम का अर्थ दोनों से होगा। दोषभाजनम का अर्थ दोषी होगा। प्रमाणाभावात यानी सबूत के अभाव के कारण। निर्णेतुम यानी निर्णय के लिए। विवरणम यानी बातों को। ठीक है। ना शक्नोत यानी नहीं कर सके। अब इसके अर्थ को जानते हैं। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों के अलग अलग विवरण को सुना, बातों को सुना। सारी घटना को जानकर उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को निर्दोष मान लिया और सिपाही को दोष का भागीदार यानी दोषी मान लिया। किंतु प्रमाण यानी सबूत के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके। अब चलिए इसका व्याकरण जानते हैं। जैसे प्रमाणा अभवात वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद प्रमाण जोड़ अभवात होगा। ना शक्नोत है तो उसका संधि विच्छेद न जोड़ अशक्नोत होगा। अब आगे है कि न्यवेदयत। न्यवेदयत का संधि विच्छेद नी जोड़ अवेदयत हो जाएगा। आगे है कि प्रत्यय देखते हैं। श्रुतवान में कत्वतु प्रत्यय, सु जोड़ कत्वतु यानी सुना था। श्रुतवान का अर्थ सुना या सुने हो जाएगा। वृत्तम अवगत्य, वृत्तम में घटना हो जाएगा और अवगत्य में जानकर, तो अवगत्य में ल्यप प्रत्यय है। अव जोड़ गम जोड़ ल्यप, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन बनेगा। निर्दोषम में अव्ययी भाव समास है। दोषानाम अभाव इसका विग्रह होगा। अमन्यत यानी मान लिया। भाजनम में ल्यूट प्रत्यय है। भाज जोड़ ल्यूट, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। किंतु यानी लेकिन होगा। ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। निर्णेतुम में तुमुन प्रत्यय है। निर्णय जोड़ तुमुन, निर्णय जोड़ तुमुन, निर्णेतुम। अब हम लोग अगला वाक्य देखते हैं। थोड़ा सा पर्यायवाची हम लोग समझ लेते हैं। आरक्षी है तो उसको आरक्षकः भी बोलते हैं। आरक्षी का सिपाही अर्थ होता है और आरक्षकः उसका पर्यायवाची है। अवगत्य में जानकर होता है तो ज्ञात्वा उसका पर्यायवाची हो जाएगा। वृत्तम का घटनाम हो जाएगा। दोषभाजनम का दोषी हो जाएगा। हतः का मृतः हो जाएगा। अब अगला है दोषभाजनम का हम निर्दोषम विपर्यय शब्द लिख सकते हैं। हतः का जीवितः लिख सकते हैं। निक्षा का दूरे लिख सकते हैं।
अनेतुम का नेतुम लिख सकते हैं। अनेतुम माने लाने के लिए। अगला वाक्य है, अगला वाक्य देखते हैं। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। उसके बाद वह उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिए, यानी न्यायाधीश ने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। ततो असौ का संधि विच्छेद ततः जोड़ असौ होगा। असौ का पर्यायवाची सह हो जाएगा, क्योंकि असौ मतलब भी वह होता है। तो मीन्स वे दोनों। अग्रिमे दिने में अग्रिमे विशेषण है और दिने विशेष्य है, यानी अगले दिन। उपस्थातुम का प्रकृति प्रत्यय विभाजन उप जोड़ अस्था जोड़ तुमुन होगा। इसका अर्थ उपस्थित होने के लिए होगा। आदिष्टवान में कत्वतु प्रत्यय है। आ जोड़ दिश जोड़ कत्वतु, यानी आदेश दिया, इसका अर्थ होगा। उसके बाद वह उन दोनों को, यानी न्यायाधीश ने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्येदु तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन फिर उन दोनों ने, यानी दूसरे दिन, अन्येदु का अर्थ होगा दूसरे दिन। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में, कोर्ट में स्व स्व पक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापितवन्तौ फिर से स्थापित किए, यानी फिर से रखे। यहाँ अन्येदु का अर्थ दूसरे दिन होगा, स्थापितवन्तौ का अर्थ रखा, और तौ मीन्स वे दोनों होगा, स्व मीन्स अपना होगा, अपक्ष यानी विचार, पुनः यानी फिर या दोबारा, ये अव्यय है। अगला है तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। यानी तभी कोई कर्मचारी आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोश की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। यानी तभी वहाँ के ही किसी कर्मचारी ने आकर यह बताया, निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोश की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है, यानी मार डाला गया है। आइए अब इन वाक्यों का हम लोग व्याकरण जानते हैं। ततो असौ का संधि विच्छेद ततः जोड़ असौ होगा। अग्रिमे दिने में अग्रिमे विशेषण होगा, दिने विशेष्य होगा। उपस्थातुम में तुमुन प्रत्यय होगा, उप जोड़ अस्था जोड़ तुमुन, इसका विग्रह होगा। आदिष्टवान में कत्वतु प्रत्यय होगा, आ जोड़ दिश जोड़ कत्वतु। अन्येदु मीन्स दूसरे दिन होगा। तौ मीन्स वे दोनों होगा। स्व मीन्स अपना होगा। पक्षम यानी विचारम, पक्षम का पर्यायवाची विचारम लिख लेंगे। पुनः यानी फिर या दोबारा होगा, और ये अव्यय होगा। स्थापितवन्तौ यानी स्थापितवन्तौ मीन्स रखा। स्थापितवन्तः में भी कत्वतु प्रत्यय है, ठीक है। तदैव का संधि विच्छेद तत् जोड़ एव होगा। कश्चित् का संधि विच्छेद कह जोड़ चित होगा, और यहाँ पे विसर्ग से षत्वम संधि हुआ है। आगे है समागत्य, उसमें उसका संधि विच्छेद सम जोड़ आगत्य होगा, और उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो सम जोड़ आ जोड़ गम जोड़ ल्यप होगा। सम जोड़ आ जोड़ गम जोड़ ल्यप। यत यानी की होगा। न्यवेदयत यानी निवेदन किया। इतः यानी यहाँ से, यहाँ अर्थ लेंगे यहाँ से। क्रोशद्वयान्तराले 2 कोश की दूरी पर, अंतराले यानी दूरी पर। कश्चित् जना का संधि विच्छेद कह जोड़ चित जोड़ जन होगा। केनापि का केन जोड़ अपि होगा, और हतः में कत प्रत्यय होगा। हन धातु कत प्रत्यय अक्त प्रत्यय होगा, यानी मारा गया। हतः का मारणीय भी लिख सकते हैं, पर्यायवाची। अब अगला पैराग्राफ, अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं, या अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये इसी पैराग्राफ की पंक्ति है। तो आगे है तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते। उसका मरा हुआ शरीर, यानी जो कर्मचारी आकर के बोला, वह बोलता है कि तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते। उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के निकट रखा गया है, निकट है। आदेश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए, वह न्यायाधीश से पूछा। न्यायाधीशः आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। यानी न्यायाधीश ने आरक्षी और दोषी को
उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। यानी जज साहब ने सिपाही को और जो निर्धन व्यक्ति था जिसको दोषी माना गया था उसको उस लाश को उठा करके न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिए। अब हम लोग इसका व्याकरण जान लेते हैं। जैसे मृत शरीरम है तो ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा और मृतम शरीरम इसका विग्रह हो जाएगा, क्योंकि मृतम क्या है, विशेषण है, और शरीर क्या है, विशेष्य है। यहाँ पे पिछले वाले पैराग्राफ में एक तत्रत्यः वर्ड था तो उसका अर्थ वहाँ रहने वाला यानी वहीं का होगा। अब हम लोग इसका देखते हैं। आदिश्यताम यानी आदेश दीजिए, ठीक है। किम मीन्स क्या, करणीयम, करणीयम जोड़ इति संधि विच्छेद होगा करणीयम इति का, तो करणीयम जोड़ इति, करणीयम में अनियर प्रत्यय, क्री जोड़ अनियर, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। और इति मीन्स ऐसा, ये अव्यय है, ठीक है। अभियुक्तम, अभि जोड़ युज जोड़ कत, क्योंकि युक्तम का अगर युक्तम में अक्त प्रत्यय है, युक्तम का अगर विग्रह करें, विभाजन करें तो युज जोड़ कत होगा, अक्त होगा। आनेतुम आदिस्व मतलब लाश होता है, मरा हुआ शरीर होता है। और आनेतुम आदिष्टवान का संधि विच्छेद आनेतुम जोड़ आदिष्टवान होगा और यहाँ पे व्यंजन संधि है। अनेतुम जो शब्द है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो आ जोड़ नी जोड़ तुमुन होगा और अनेतुम का मतलब लाने के लिए होगा। आदिष्टवान में कत्वतु प्रत्यय है, उसका अर्थ आदेश दिया होगा और उसका विग्रह आ जोड़ दिश जोड़ कत्वतु होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला जो पैराग्राफ बच गया है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और निश्चित ही यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।